केवल प्रेम ही वास्तविकता है। ये महज एक भावना नहीं है, ये एक परम सत्य है जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। बड़ो आशा करे एसेछि गो काछे डेकेलाम, फिरायो ना जननी। बड़ो आशा करे एसेछि गो काछे डेकेलाम, फिरायो ना जननी। ये धनी बालक का जन्म 7 मई 1861 में हुआ, जो कालांतर में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से विश्वविख्यात हुए। आज धाने खेते दूध छायाए लुको चोरी खेला रे भाई, लुको चोरी खेला। आज धाने खेते दूध छायाए लुको चोरी खेला रे भाई, लुको चोरी खेला। नील आकाशे के भाषाले सादा मेघेर भेला रे भाई, लुको चोरी खेला। आज धाনের খেতে রোদ ছায়ায় লুকো চুরি খেলা রে ভাই, লুকো চুরি খেলা। चिर स्वतंत्र वायु को भला किसने बांधा है? बालक रविंद्र की शिक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि विद्यालय के बंद परिवेश ने उनके मन को अशांत कर दिया था। 7 वर्ष की अवस्था में वो अपनी पहली कविता लिखकर काव्य सृजन के पथ पर चल पड़े। 12 साल की अल्पायु में पिता श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर के साथ भारत भ्रमण पर निकले और हिमालय की गोद में उन्होंने प्रकृति के साथ एकाकार होकर जीवन दर्शन को आत्मसात किया। जीवन के अनुभव बालक रविंद्र के हृदय पर अनायास ही अंकित होते जा रहे थे। भारत भ्रमण से घर लौटकर जोड़ासांको कोलकाता में उन्होंने अपना पहला लघु कहानियों का संग्रह सूची पत्र प्रकाशित किया। रविंद्रनाथ ठाकुर अपने पिता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए 1878 में वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के ध्येय से इंग्लैंड चले गए। जीवन के प्रति सहज संवेदनशील और सृजनात्मक प्रवृत्ति ने उनकी वकालत की शिक्षा को प्रभावित किया। फलस्वरूप युवा रविंद्रनाथ शेक्सपियर और अन्य आयरिश और स्कॉटिश लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करने के बाद 2 वर्षों के पश्चात पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित होकर स्वदेश वापस आ गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष सहभागी बने। बंधु को आलो लागलो लागलो चोखे लागलो चोखे आलो लागलो लागलो चोखे बधु कोनालो लागलो चोखे बधु कोनालो लागलो चोखे बुझी दीप्ति रूपे छिले सूर्यलोके बधु कोनालो लागलो चोखे।
জন্ম জনম গেল বিরহ শোকে, এ মধু কোন আলো লাগলো চোখে। অস্ফুট মঞ্জরি কুঞ্জ বনে, সঙ্গীত শূন্য বিষণ্ণ মনে কুঞ্জ বনে। অস্ফুট মঞ্জরি কুঞ্জ বনে, সঙ্গীত শূন্য বিষণ্ণ মনে, সঙ্গীরিক্ত চির দুঃখ রাতি পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি। সুন্দর হে সুন্দর হে বড় মাল্যখানি তব আনব হে, তুমি আনব হে অবগুণ্ঠন ছায়া পূজায় দে। হ্যারো লজ্জিত স্মিত মুখ শুভ আলোকে বোধ কোন আলো লাগলো লাগলো চোখে। 1883 में मृणालिनी देवी के साथ विवाह ने उनके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया। सृजनशील प्रकृति प्रेमी गुरुदेव ने समाज के हर एक पक्ष को संवेदनशीलता के साथ अनुभव किया। युग दृष्टा गुरुदेव ने बांग्ला साहित्य के माध्यम से अपनी मौलिक रचनाओं द्वारा भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नवजीवन का संचार किया। इसी क्रम में मानसी गीतों के संग्रह ने साहित्य समाज को सहज ही आकर्षित किया। 1891 से 1895 तक गुरुदेव की साधना तथा काव्य तपस्या का विशेष समय रहा। इसी समय गुरुदेव ने लगभग 84 गद्यों की रचना की, जिसमें प्रमुख काबुलीवाला, खुदित पाषाण, सोनार तोरी और अतिथि हैं। उनकी लिखी हुई कहानियां इतनी हृदय स्पर्शी हैं कि उन पर हिंदी तथा बांग्ला आदि भाषाओं में चलचित्रों का निर्माण कर समाज को जागरूक बनाने की महत्वपूर्ण चेष्टा की गई है। सत्यजीत रे की घोरे बाइरे तथा ऋतुपर्णो घोष की चोखेर बाली इसमें अपना विशेष स्थान रखती है। इसी कालक्रम में गुरुदेव ने 2 प्रसिद्ध नृत्य नाटिकाओं चित्रांगदा तथा मालिनी की भी सुंदर रचना की, जो आज भी प्रासंगिक है। 1901 में गुरुदेव ने बोलपुर बंगाल के रमणीक वातावरण में एक विद्या आश्रम शांति निकेतन का शिलान्यास किया और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। कालांतर में यही 1924 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से पूरी दुनिया में अपनी तरह का एक अनुपम शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बना। वर्ष 1901 से 1906 के मध्य गुरुदेव ने अपने 2 अतुल्यनीय ग्रंथों नैवेद्य तथा खेया की रचना की। एकला चलो रे इसी अंतराल की ऐसी कृति है जो मानव जीवन को आत्मनिर्भर होने तथा अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। – 1910 गुरुदेव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था जब उन्होंने अपने महाकाव्य गीतांजलि की रचना की। ये महाकाव्य वस्तुतः जीवन की व्यथा तथा प्रियजनों के वियोग से प्रेरित है। ये दुखद अनुभव गुरुदेव ने अपने पिता, पत्नी, पुत्र और पुत्री के असामयिक परलोक गमन के बाद किया, परंतु इसी अमर कृति ने
1913 में उन्हें कवि गुरु की उपाधि से गौरवान्वित कर नोबेल पुरस्कार से पूरी दुनिया के स्तर पर सम्मानित कराया। इस ग्रंथ की प्रस्तावना को पाश्चात्य आयरिश कवि W.B. येट्स ने लिखकर उनकी आत्म अभिव्यक्ति को सर्वविदित कराया। তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই, মনোহরণ চপল চরণ সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় যায় না তারে বাধা, সে যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে লাগায় চোখে ধাঁধা, সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় যায় না তারে বাধা, সে যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে লাগায় চোখে ধাঁধা। আমি ছুটবো পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই, আমি আপুর মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই, আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। गीतांजलि की रचना के उपरांत गुरुदेव ने जन गण मन की रचना की, जिसने राष्ट्रगान के रूप में प्रतिष्ठित होकर उन्हें राष्ट्र नायक के पद पर आसीन कराया। इसी क्रम में गुरुदेव की रचना आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश के राष्ट्रगान बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1914 से 1927 की अवधि को गुरुदेव के जीवन का शोबूज पौत्रोकाल कहते हैं। इसी अवधि में गुरुदेव की लघु कथाओं के संग्रह गॉल्पो गुच्छों में तत्कालीन भारतीय सामाजिक परिवेश का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रकृति के उपासक गुरुदेव को वर्षा ऋतु से विशेष लगाव था। प्रायः उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाओं में वर्षा ऋतु की छटा का बेहद हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। 1916 से 1917 के मध्य गुरुदेव ने विदेश यात्राएं की तथा अपने आख्यान के माध्यम से विदेशियों को भारत भूमि की संस्कृति से अवगत कराया। अब गुरुदेव अपने जीवन के छठे दशक में पदार्पण कर चुके थे। 1924 में गुरुदेव ने अपनी कल्पना को शब्दों के साथ साथ रंगों के माध्यम से भी अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। उनका रुझान अब चित्रकला की ओर अनायास ही होता चला गया। अपने जीवन के अंतिम दशक में उन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर संवेदनशील व्याख्यान प्रस्तुत करके राष्ट्र नायक का दर्जा प्राप्त किया। 1931 में गुरुदेव ने अपनी महान कृतियों को गीतोबितान नाम से संकलित किया, जिसमें 2232 गीतों को 7 वर्गों में विषय वस्तु के अनुसार वर्गीकृत किया गया। गहन कुसुम कुंज माजे मृदुल मधुर बंशी बाजे, बिसरी त्रास लोकलाज सजनियाओ आओ लो। गहन कुसुम कुंज माजे मृदुल मधुर बंशी बाजे, बिसरी त्रास लोकलाज सजनियाओ आओ लो। गहन कुसुम कुंज माझे पिनह चारु नीलबास, हृदय प्रणय कुसुम राश। पिनह चारु नीलबास, हृदय प्रणय कुसुम राश। हरिण नेत्रे विमल हास, हरिण नेत्रे विमल हास। कुंज वन में आओ लो, गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर बंशी बाजे, बिसरी त्रास लोकलाज सजनी आओ आओ लो।
ठाकुर ने अपने अंतिम चलचित्र नोटीर पूजा का निर्देशन किया और प्रसिद्ध नृत्य नाटिकाओं चंडालिका और श्यामा की रचना की। इन नृत्य नाटिकाओं तथा मालंच और चोखेर बाली जैसे उपन्यासों के माध्यम से तत्कालीन नारी की अवस्था और व्यथा का सजीव चित्रण किया। उन्होंने मानव जीवन के सभी पक्षों का रूपांकन अपनी रचनाओं में बहुत सहज ढंग से किया। उनका कथन था कि संवेग मानव जीवन का आधार है तथा यही वास्तविक सौंदर्य है तथा शाश्वत है। उन्होंने दृष्टि द्वारा अनुभव किए जाने वाले सौंदर्य की अपेक्षा मन द्वारा सौंदर्य बोध को प्राथमिकता दी। गुरुदेव के कथनानुसार सौंदर्य सत्य है तथा सत्य ही ईश्वर है। गुरुदेव के साहित्य सृजन की अधिकता अनायास ही कला सृजन के रूप में परिवर्तित होती चली गई, जिसमें हमें गुरुदेव के जीवन के गूढ़ रहस्यों का परिचय उनके द्वारा चित्रित आधुनिक कला के उत्कृष्ट कृतियों के रूप में भी मिलता है। मधु गंधे भरा मृदु स्निग्ध छाया निपुकुंज तले श्याम कांति स्वप्न माया फिरे बृष्टि जले गंधे भरा मधु गंधे भरा। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में लगभग 2500 चित्रों का सृजन किया। उनके चित्रों का संग्रह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली तथा शांति निकेतन में संग्रहीत है। उन्हें बाल्यकाल में एक कला अध्यापक से कला की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु अपने जीवन के 60वें दशक में उन्होंने अपने भतीजों बंगाल कला शैली के जनक अवनीन्द्रनाथ ठाकुर तथा गगेंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों से प्रभावित होकर चित्रकला को पुनः सृजन का माध्यम बनाया। अपनी कला यात्रा के आरंभ में गुरुदेव ने 1924 के आसपास आकस्मिक रेखा चित्रों का कविता लेखन के दौरान सृजन किया और कुछ वर्ष उपरांत गुरुदेव ने स्वतंत्र चित्रों का सृजन कर मानवीय अभिव्यक्ति तथा संवेग को विशेष स्थान दिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी किसी भी कृति को शीर्षक से नहीं जोड़ा। दर्शक निरूपिता कृति तथा उनकी भाव भंगिमाओं से स्वयं चित्रों के शीर्षक को समझने का प्रयास करते रहे हैं। इनकी शैली बिल्कुल अनुपम तथा नितांत अपनी थी। सरल सघन तथा रेखा प्रधान संयोजन इनकी कृतियों को किसी अलौकिक जगत से जोड़ता है। कभी कभी गुरुदेव ने पुष्प, पक्षी तथा मनुष्य और पशु के संयुक्त आकार को भी रेखा प्रधान शैली में बनाया है और इन कृतियों में भाव प्रवणता का एक अनुपम संचार मुखरित होता है। गुरुदेव ने प्रकृति तथा मानवीय संवेदनाओं को ही काव्य की भांति चित्रों में भी प्रस्तुत किया। वहीं कविता तथा गीतों के लय, सुर, ताल उनके चित्रों में भी अनायास ही परिलक्षित होते हैं। 2 मई 1930 को गुरुदेव के चित्रों की पहली प्रदर्शनी पेरिस में हुई। इस अवधि में उन्होंने जल रंगों का प्रयोग करके अप्रत्याशित रूप से आकृतियों को विकसित किया। कोलकाता में उनकी पहली एकल कला प्रदर्शनी 1932 में आयोजित हुई। भारतीय चित्रकला को गुरुदेव ने अपनी तरह से आधुनिकता में पिरोया तथा विभिन्न माध्यमों पर भी काम किया। गुरुदेव के चित्रों की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध भारतीय कला इतिहासकार आनंद के कुमार स्वामी लिखते हैं, उनकी मौलिक सहज सिद्ध अभिव्यक्ति व उनकी असामान्य प्रतिभा को प्रणाम है। कवि गुरु के शब्दों में, मैं किसी पूर्व परिकल्पना के आधार पर चित्रों की रचना नहीं करता। अकस्मात ही स्वरूप मेरे चित्रों में उभर कर सामने आते हैं। ये स्वरूप किसी अपरिचित अतिथि सादृश होते हैं। मेरे कलम तथा तूलिका
स्वतः इन्हें रूप स्वरूप प्रदान करते हैं, मेरे चित्र अभिव्यक्त करते हैं, न कि व्याख्या करते हैं। হৃদয়ের একুল কুল দুকুল ভেসে যায়, হায় সজনী উথালে নয়ন বারি। হৃদয়ের একুল কুল দুকুল ভেসে যায়, হায় সজনী উথালে নয়ন বারি। गुरुदेव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें शांति निकेतन से कोलकाता ले जाने की तैयारियां चल रही थीं, परंतु कहीं न कहीं सबको ये आभास हो रहा था कि गुरुदेव अब अपने प्रिय विश्वविद्यालय वापस नहीं लौटेंगे। प्रकृति सर्वांग सुंदर है तो क्रूर भी है। अगर विराम नहीं तो आरंभ कैसे संभव है? 7 अगस्त 1941 का दिन भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक अप्रतिम क्षति का दिन था। इस दिन युग पुरुष गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर पंच तत्व में विलीन हो गए। আছে দুঃখ